हे गाइस, मैं दिया फिर से अपने शहर से आपके पास आपका अपने वीडियो में एक मैसेज छोड़ने वाली हूँ आपके लिए। गाइस, मैं बताना चाहती हूँ कि आज मेरा टॉपिक रहेगा प्रेम। प्रेम पे आप कितना विश्वास कर सकते हैं, किस तरह से लोगों की फीलिंग से नहीं खेला जा सकता। अब नहीं होगा ये सब कुछ, आपको एक पहल करनी पड़ेगी और मैं वही पहल करने के लिए आपके साथ में आई हूँ। आप मेरा साथ दीजिए पूरा। गाइज, मैं बताना चाहती हूँ कि प्रेम की परिभाषा बिल्कुल बदल चुकी है। किस तरह से एफबी पे, इंस्टा पे लड़कियों को, बहनों को किस तरह से बेवकूफ बनाया जा रहा है। खाली एक आई लव यू के शब्द से लड़कियों का किस तरह से शोषण हो रहा है। इस शोषण को हमको बचाना है, अपनी बहन बेटियों को। किस तरह से हम आगे निकल सकते हैं, इनकी माइंड फ्रेश कीजिए, लड़कियों का, अपनी बहन बेटियों का, अपनी बच्चियों को। इस शोषण से हम लोग बचा सकते हैं और हमें एक पहल करनी पड़ेगी। मैं अपने मैसेज के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि प्रेम पूजा है। प्रेम के लिए आप लोग किसी को भी नंगा नहीं कर सकते, किसी भी लड़की को इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। प्रेम सेक्स नहीं है। सेक्स में मैं इसलिए बोल रही हूँ खुल के, क्योंकि मैं ये सब कुछ दिया ने फेस किया हुआ है। गाइस, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, ये एक्सपीरियंस सब कुछ हो चुका है लाइफ में। किस तरह से एफबी पे लड़कियां लड़कों का भरोसा कर लेती हैं सिर्फ एक आई लव यू कहने से ही। आई लव यू का शब्द बहुत ज्यादा खराब है, ये खतरनाक है। आपको इस तरह से अपनी बहन बेटी की रक्षा करनी पड़ेगी। आपको इस टॉपिक पे खुले होकर बात करनी पड़ेगी। बहन को भाई से समझाना पड़ेगा, एक बाप को बेटी को समझाना पड़ेगा कि किस तरह से आपको एफबी और इंस्टा पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप किसी के चक्कर में ना आए, किसी के झूठे प्रेम में ना फंसे। प्रेम का मतलब ये नहीं कि आप सीधा, आपको कोई भी लड़का इस तरह से डिमांड करे और आपको ये बोले कि मेरे प्रेम को साबित करने के लिए आप इस तरह से करो, तो आपको नहीं करना है। ये स्टेप आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपको कोई भी लड़का इस तरह से बोलता है तो आप उस लड़के को छुट्टा छोड़ दीजिए। आपकी लाइफ में अगर आपने वो छोड़ा है और आपने ये डिसीजन लिया है तो उससे बेस्ट आपको भगवान देगा। पर आपको बेस्ट सोचना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराकर आपको नहीं जीना है। बस मैं यही कहना चाहूंगी। ये हमारा देश है, भारत देश है, और इसमें हमारी संस्कृति सभ्यता का पूरा ख्याल रखा जाता है। मैं गुजरात से आपके लिए दिया यही मैसेज लेके आई हूँ कि आपको प्रेम पूजा की तरह करना है। आपको किसी का शोषण नहीं करना है। आप देखिए, आप लोग यहाँ पर आप किसी को भी बुद्धू बना सकते हैं, किसी को भी आप बेवकूफ बना सकते हैं, मगर ऊपर वाला सब देखता है। आपको उसको देख के चलना है, उसको लाइफ में करना है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कलयुग है, हम जो करेंगे वो हम करेंगे और हम महान हो जाएंगे। इससे कोई महानता आपकी साबित नहीं होती है, बल्कि शोषण करने वाले की जो हाय लगती है, वो किस तरह से रिलेशन में आ जाता है, वो सच्चे प्यार में पड़ जाता है आपके साथ में, और फिर आप उसकी फीलिंग के साथ खेलते हो। तो ये सब फीलिंग वो भगवान देख रहा है और वो आपके लिए एक सजा जरूर चुनता है। प्रेम का मतलब ये है कि आप एक दूसरे के काम में आइए। अगर आप रिलेशन में हैं तो पैसा ही प्रेम नहीं है। किसी को खुश रखना फिजिकली, ये सब प्रेम नहीं है। आपको प्रेम को पूजा की तरह ही पूजना पड़ेगा। प्रेम कितना पवित्र शब्द है, और कुछ लोगों ने इसको एक मजाक बना दिया है। किस तरह से मजाक बनाया गया है ये प्रेम, खाली आई लव यू के शब्द से। एक दूसरे की फीलिंग को समझना पड़ेगा और ये हम लोगों को पहल करनी पड़ेगी। कोई तो आगे आएगा और मैं इन छोटे छोटे टॉपिक को लेके आती रहूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको मेरा ये टॉपिक किस तरह से लगता है, कि मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक लेके आती रहती हूँ। तो आपको किस तरह से लगता है कि क्या मेरी पहल की शुरुआत अच्छी है या नहीं है। आप नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। मैं तो दोनों को ही स्वीकारूंगी। आफ्टर ऑल एक्सपीरियंस। प्रेम में आप पे कोई विश्वास करता है तो उसके विश्वास पे पूरे पड़िए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी का दिल इस तरह से ना दुखाइए। देखिए, किसी चीज की आदत लग जाती है, ठीक है, लगाओ एक अलग अपनी जगह पे है, प्यार एक अपनी जगह पे है, सबका दोनों का अलग अलग है। आप करने से पहले बता दीजिए कि किस तरह से आप रिलेशन चाहते हैं। इसे किसी भी लड़की का या बहन बेटी का इस तरह से फायदा ना उठाए और फैमिली में ज्यादा से ज्यादा बात कीजिए। एफबी पे अगर कोई भी लड़की इस तरह से कॉन्टेक्ट में आ रही है, कोई भी लड़का उसको बेवकूफ बना रहा है प्यार के लिए, अगर वो मिलने की डिमांड कर रहा है, तो आपको बेटियों को, बच्चियों को ये ट्रेन कीजिए कि आप किसी भी लड़के के कांटेक्ट में आ रही हैं तो आप पहले उसका कांटेक्ट नंबर और उसका फोटो, अभी तो सब कुछ इजीली मिल जाता है ना, इंस्टा पे अभी भी सब चीजें मिल जाती है। तो आपको सिर्फ इतना काम करना है कि अपनी बेटी को इस तरह से तैयार करना है। अगर वो लड़के के साथ मीटिंग करने जा रही है तो अपना कांटेक्ट नंबर और उसका फोटो अपने मम्मी पापा को और अपने भाई को या किसी को भी, आपको जिस पे भी ज्यादा ट्रस्ट है बच्ची को, वो आप दे के जाए। और आप छोटे छोटे क्राइम होने से बचा सकते हैं, छोटे छोटे शोषण होने से बचा सकते हैं बेटियों का। तो इस तरह से आप लोग इनको ये जानकारी दीजिए, अपनी बच्चियों के दोस्त बनिए, अपनी बेटियों के, बहनों के दोस्त बनिए। और यही पहल हमने शुरुआत की है, यही पहल मैं दी आपके लिए, यही मैसेज लेके आई हूँ कि अपनी बच्चियों को इस तरह से तैयार कीजिए कि कोई भी इनका शोषण ना कर सके और प्यार के बहाना लेके कोई इन्हें ना फंसा सके। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप इनके अच्छे से दोस्त बनिए और प्रेम को पूजा की तरह ही कीजिए, और बाकी इस तरह से किसी का शोषण इसकी आड़ में ना करें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, और नए नए कमेंट आप बता सकते हैं कि आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।